खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी हर तकदीर से पहले पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को बैलेंस करिए, हिम्मत रखिए, हौसलों की उड़ान उड़िए। एक दिन जरूर अपने लक्ष्य में आप कामयाब होंगे। कहा गया है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। नमस्कार, जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हिंदी का सिलेबस। यह है जेएसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। जेएसएससी सीजीएल 2023 में जो हिंदी का सिलेबस होगा, और साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश का भी सिलेबस यहाँ पे दिखाऊंगा और हिंदी के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट पहले हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़े हैं या इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़े हैं, वो आराम से अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। एक सवाल और आपका, अभी भी आपके मन में अगर डाउट रह गया है कि हिंदी इंग्लिश ऐड हुआ है कि नहीं, आप मेरे तरफ से 100% श्योर रहिए, हिंदी इंग्लिश ऐड हो चुका है। आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे उसमें हिंदी इंग्लिश आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप अभी से अगर चाहें तो हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, या इंग्लिश की या जो क्षेत्रीय भाषा है वो तैयारी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें भी आप अच्छा मार्क्स कर ला पाएँ। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी, उस पर वोट्स आपके आए हैं, वो मैं एक बार बता देता हूँ। जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2023 कितने चरण में होने चाहिए? तो जो जिनका वोटिंग आया, जो कैंडिडेट, लगभग यहाँ 3000 वोट्स हुए हैं लगभग, और उसमें जो एक एग्ज़ाम केवल हो मेंस, ऐसे कैंडिडेट की संख्या है 59%, यानी एक एग्ज़ाम के फेवर में 59% कैंडिडेट ने वोट किया। दो एग्जामिनेशन हो, ऐसे कैंडिडेट की संख्या 37%, और एक और ऑप्शन था पता नहीं वालों की संख्या है 4%। ये तो वोटिंग की बात है। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, सिलेबस दिखाता हूँ, थोड़े सा रुक जाइए। जेएसएससी सीजीएल मैंने कल के वीडियो में बहुत साफ बताया था, ये एग्जामिनेशन 2 चरणों में होना चाहिए, पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए बहुत ज़रूरी है पीटी और मेंस। जिन बच्चों को, जिन कैंडिडेट्स को ये लगता है कि लेट हो जाएगा, आपकी सोच बिल्कुल गलत है, लेट कहीं नहीं होता है। यदि बहुत अच्छे से इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के मेंस डेट निकाल के और एग्जामिनेशन हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। इससे यही होगा कि पारदर्शिता बनी रहेगी और आयोग भी अपने तरफ से बिल्कुल एकदम आश्वस्त होकर एग्जामिनेशन ले सकेंगे। देखिए, एक चीज़ और, आपका कहना था कि सर यहाँ पीटी जल्दीबाजी है, फिर 24 हो जाएगा। आप ये कैसे सोच लिए कि 24 हो जाएगा कि 25 हो जाएगा, है ना? अभी तो दिल्ली दूर है, अभी नोटिफिकेशन आने बाकी है, वो तो आने वाले टाइम में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि जब जेपीएससी जितना बड़ा एग्जामिनेशन, जिसमें लगभग 4.5 लाख 5 लाख लोग फॉर्म भरे थे, इसमें 3 एग्जामिनेशन था, वो 1 साल के अंदर कंडक्ट हो गया, तो क्या जेएसएससी में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो जाएगा। अब आप एक चीज़ और सोचिए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कराती है सीजीएल का, वो कितने फेस में कराती हैं? 3 फेस, पीटी, मेंस और एक स्किल टेस्ट लेती हैं, या यूँ कहें कि पहले इंटरव्यू होता था, उसको हटा के अब स्किल कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि वो कराते हैं, पैसेज वगैरह लिखवाते हैं, ठीक है। तो ये सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का है, तो ये 3 फेस में है। यहाँ भी होना चाहिए 2 फेस कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ हिंदी का सिलेबस। ध्यान से देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। भाषा, ये नंबर 1, हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट। अब हिंदी की उत्पत्ति में आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी है, हिंदी कहाँ से आया, संस्कृत जननी है, संस्कृत के बाद कैसे कैसे विकास हुआ है ना, डिंगल। भाषा के विभिन्न रूप, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा। और हिंदी का शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यहाँ पे एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है, संकर। सिलेबस में ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एक आध वर्ड दे दिया जाता है, पूछ दिया जाता है, क्योंकि हिंदी का पूरा चीज़ आपको पढ़ना है। मैं एक चीज़ बोलूँगा, जिनका भी हिंदी सब्जेक्ट है, या जो हिंदी लेंगे सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन में, या जो भी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के जो एग्जामिनेशन होंगे, उसमें हिंदी का सिलेबस यही रहेगा, यही सब। तो आप, एक मास्टर वीडियो मेरा बना हुआ है, हालांकि उसमें कुछ दिखता नहीं है, आप उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अगर आप इच्छुक हो तो। भाषा विज्ञान में क्या पढ़ना है? भाषा विज्ञान, इसमें भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन। साहित्य सिद्धांत, इसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, I.A. रिचर्ड्स, T.S. इलियट के सिद्धांत। प्रयोजन मूलक हिंदी, ये सब हिंदी में पढ़ना है। अवधारणा, प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखिए, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये था पहला पार्ट, अभी कई पार्ट में ये दूसरा पार्ट देखिए, साहित्य में आइए।
दूसरा पाठ साहित्य, काव्य पुस्तक काव्य कुंज, और निर्धारित कवि इसमें कौन है? जो काव्य कुंज है, जो पुस्तक पाठ्य पुस्तक, ये ग्रेजुएशन लेवल की पुस्तक है, इसमें है निर्धारित कवि विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण। अब है दूसरा पाठ इसका काव्य विथि, ठीक है। काव्य विथि में जो कवि हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर, दयाल सक्सेना और धूमिल, ठीक है। अब तीसरे पाठ की बात करता हूँ, उपन्यास। यह है आपका तीसरा पाठ, उपन्यास। उपन्यास में कौन कौन है? गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद का है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। अब चौथे पाठ में ये कहानी, कहानी में मधुआ, जयशंकर प्रसाद। एक चीज़ है, हिंदी में जो भी इनका उपन्यास और कहानी है ना, बहुत शानदार और बहुत मजेदार है। इससे आप अपने लाइफ में भी बहुत कुछ सीख पाते हैं। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार का है। परिंदे निर्मल वर्मा, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर। ये सब कहानी बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा है। वापसी उषा प्रियमवदा, अभिशप्त यशपाल, मिसपाल मोहन राकेश, ठीक है। पुस्तक कथा केतन, ये कथा केतन पुस्तक। चलिए 5वां नंबर में आते हैं नाटक। नाटक में देखिए क्या है, भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र और ध्रुव स्वामी, जयशंकर प्रसाद। आधे अधूरे मोहन राकेश। हिंदी साहित्य का इतिहास, अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण 2 पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। एक तो है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला, और दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र का। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोनों। अगर आप कोई जैसे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा, तो टीजीटी में जो आप हिंदी पेपर लेंगे, मेन पेपर, उसमें भी सेम सिलेबस यही रहेगा। फिर है व्याकरण। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास और मुहावरे। यहाँ पे मुहावरे दिखा हुआ है। ये इतने ही हैं, इतने ही व्याकरण में आपको पढ़ने हैं। तो ये है आपका हिंदी का सिलेबस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि आप ग्रेजुएशन लेवल में जैसे दारोगा की तैयारी करते हैं, तो दारोगा का भी सेम सिलेबस हिंदी यही रहेगा, सीजीएल का भी यही रहेगा, म्यूनिसिपल का भी यही रहेगा, टेक्निकल सीजीएल जो है, टेक सीजीएल, उसका भी यही रहेगा, हिंदी पेपर का केवल सिलेबस। उसके अलावा ये टीजीटी यानी हाई स्कूल टीचर का भी सिलेबस यही रहेगा हिंदी का। तो आप अगर सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हिंदी आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट प्रिय है, कौन से सब्जेक्ट में आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। नागपुरी में ला सकते हैं, हिंदी में ला सकते हैं, इंग्लिश में ला सकते हैं, खोरठा में ला सकते हैं, कि पंच परगनिया में ला सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये सिलेबस मैंने आपको दिखा दिए। अब आपका सिलेबस दिखाता हूँ इंग्लिश का। ये है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। पहला है लैंग्वेज। लैंग्वेज में देखिए वही ग्रामर वाली चीज़ें हैं, जैसे इरर रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी, स्पेलिंग। ग्रामर में वो चीज़ें हैं यहाँ पे, यहाँ तक सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, सेंटेंस कंप्लीशन, आइडम एंड फ्रेजेज, कंप्रीहेंशन, पैसेज। फिर लिटरेचर में देखिए ये सब तो ठीक है। यहाँ ये जो पहला पार्ट है इंग्लिश का, ये तो बहुत मज़ेदार है, शानदार है। जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी या जो एसएससी की तैयारी किए होंगे, सेंट्रल एसएससी की, उनके लिए बहुत आसान है ये, क्योंकि एसएससी में आमतौर पे यही सब चीज़ें पढ़नी होती है। एक पार्ट 1 वाला, यानी यहाँ 11 नंबर तक, 11 नंबर तक आप सब पढ़े भी हैं, ठीक है। दूसरा है लिटरेचर। अब ये लिटरेचर है ग्रेजुएशन लेवल का, आपको पढ़ना है, नॉवेल पढ़ना है, उसके बाद ड्रामा पढ़ना है, पोइट्री पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने हैं, देख लीजिए एक बार, है ना। उसके बाद एसे है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये चल क्यों नहीं रहा है, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये एसे हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका फोनेटिक्स, ये आपका यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक। बाकी चीज़ तो आपको जैसे उर्दू का यहाँ है, उर्दू का ये वाला हो गया, है ना। चलिए, तो ये था आपका सिलेबस। और चलिए फिर जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करूंगा ज़रूर। और अब देखिए एक चीज़ और बताता हूं, कुछ कैंडिडेट का कहना है कि सर एग्जामिनेशन को लेके, देखो एग्जामिनेशन जब भी हो आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई पे जोर रखिएगा, मैं बार बार यही कहता हूं। और कुछ बच्चे मुझे ऐसे बड़ा मतलब मुझे कभी कभी हंसी आता है, और कुछ बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर आप पीटी और मेंस इसलिए चाहते हैं आप लोग, है ना, कि आपका कोर्स बिके। बाबू जो भी ऐसे कमेंट करते हैं, आपकी ये गलत मानसिकता है। ऐसी कोई भी ऐसा इंटेंशन मेरा ना कभी रहा है ना रहता है कि यहाँ मैं आऊँ। आपने कभी मुझे देखा है क्या कि मैं कोर्स बेचता हूँ? ये बेचना वर्ड आप लोग यूज मत कीजिए इस प्लेटफॉर्म पे, आप सभी को शायद नहीं पता हो, मैं एक बार बता देता हूँ।
मैं यूपीएससी में भी क्लासेस जा जा के बीच बीच में दिल्ली लेता हूँ। साथ ही साथ मैं जितने स्टेट पीएससी हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जैसे बीपीएससी हो गया, वहाँ भी मैं कुछ क्लासेस कराता हूँ। जैसे आपके एमपीपीएससी हो गए, वहाँ भी कुछ क्लासेस मैं लेता हूँ। और जेपीएससी आपका चैनल जो है, आपका चैनल है ये आज़ाद जेपीएससी अकेडमी, आप ही का चैनल है, यहाँ पे आपको रेगुलर रूप से कराता हूँ। तो इसका मतलब कतई आप ये मत कहिएगा कि सर पीटी मेंस आप इसलिए करा रहे हैं। पीटी मेंस जब भी होगा ना बाबू, आपके लिए ही कहा जा रहा है। एग्जामिनेशन में आप सफल होंगे ना, तो आपके माता पिता और टीचर, यही तीन लोग एकदम दिल से आपको चाहते भी हैं, और आपका हो तो सबसे ज़्यादा खुशी इनको ही मिलती है। तो मैं हमेशा चाहता हूं कि देखो एग्जामिनेशन हो, फेयर तरीके से हो, पारदर्शिता बनी रहे, और आपका एग्जामिनेशन देख दो जो भी कैंडिडेट जो हार्ड वर्क करते हैं, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, हार्ड वर्क जो करते हैं, उनका सिलेक्शन हो। ये नहीं कि जो बिल्कुल वर्क कुछ किया नहीं और वो नौकरी में है। ऐसे आपको इसमें जेपीएससी में देखने को कुछ रिजल्ट मिले भी थे। जेपीएससी में पीटी एग्जामिनेशन में हुआ था ना, जो बीच में पेपर में भी आए थे। तो मैं हमेशा यही चाहता हूं कि एकदम फेयर तरीके से, और फेयर तरीके से होने के सबसे बढ़िया है कि पीटी मेंस 2 एग्जामिनेशन जब होगा ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। आप इसको यूं समझ लीजिए, फिल्टर समझते हो ना आप, फिल्टर, जब भी फिल्टर, जैसे यहाँ पे आपको पानी देना है, यहाँ पे तो यहाँ से आप पानी डालेंगे ना, यहाँ फिल्टर गंदगी, एक फिल्टर यहाँ साफ किया, दूसरा यहाँ साफ किया, तीसरा यहाँ साफ कर देगा। अब इसमें केवल एक ही रहेगा, तो हो सकता है साफ ना हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पीटी और मेंस इसलिए हो कि पारदर्शिता बनी रहे, आपका एग्जामिनेशन फेयर तरीके से हो, और आप अच्छे से सिलेक्शन पा सके। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, जो हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए ये मैंने बोला है, और ये होगा भी आने वाले टाइम में। आज ही मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। अब ये बोली का हो सकता है वेटेज आप लोग शायद ना दे, लेकिन आने वाले टाइम में आप लोग देखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, आप लोगों को जो भी चीज़ अगर दिक्कत लगती हो, जैसे आप पढ़ाई करते हो, आपको लगता है कि सर कुछ कंप्यूटर के क्लासेस करा दीजिए, कुछ जीएस के करा दीजिए, मैं कराने को हमेशा रेडी हूँ। आपके मैंने पहले भी बोला था आप सभी को लेके कि कंप्यूटर के मास्टर वीडियो आएंगे, और वो पीडीएफ फॉर्मेट में आएंगे। मास्टर वीडियो वो जल्द ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। मतलब जैसे एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, उस समय मैं दूंगा आपको, और एक करेंट अफेयर्स का, ये 2 मास्टर वीडियो मैं यूट्यूब पे फ्री में दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आप सब अपनी तैयारी करिए, इधर उधर की बातें मत सुनिए, बिल्कुल आप तैयारी में लगे रहिएगा और मोटिवेट रहिएगा, दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, आपको जरूर नोटिस के माध्यम से मैं आपको सूचित करूँगा, और वीडियो के माध्यम से। बाकी मैं बीच में लाइव भी आऊँगा। आप सब अपने लाइफ में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।